नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल के ऊपर। दोस्तों, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल मैं वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि कल मैं एक फंक्शन में था। और लेकिन फिर भी अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो वहाँ पर मैंने व्यू डाला था। वहाँ पे मैंने ये व्यू डाला था कि भाई यहाँ पर प्रोप्राइटर्स और रिटेल दोनों के दोनों बुलिश हैं। ठीक है, और अच्छे खासे बुलिश हैं। प्रोप्राइटर बहुत बुलिश है और रिटेल भी बहुत बुलिश है। ये मैंने व्यू डाला था कल। ठीक है, साथ में ये भी डाला था कि भाई एफआईआई जो है वो बियरिश है। लेकिन क्योंकि एफआईआई का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो बहुत ज़्यादा घट चुका था, इसीलिए जो मेरा पर्सनल व्यू था वो ये था कि यहाँ पर मार्केट जो है ऊपर जाना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं कि मार्केट ऊपर गया या नहीं गया। तो दोस्तों, फटाफट से चेक कर लेते हैं कि आज मार्केट के अंदर हुआ क्या। तो ये आपके पास चार्ट है, और चार्ट देखेंगे आप तो आपको देख के क्लोजिंग तो अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाता हूं। अगर आप ये 5 मिनट की कैंडल देखते हैं तो आज जो मार्केट है वो यहां पर ओपन हुआ। ठीक है, और जो हमारी क्लोजिंग हुई थी, प्रीवियस क्लोजिंग जो हुई थी, वो कहाँ पे हुई, वो कहाँ हुई थी वो चेक कर लेते हैं। वो हमारी यहाँ पे हुई थी। ठीक है, आज। और हम लोग जो है बुलिश पोजिशंस भी कैरी करके गए थे। एज पर अवर एनालिसिस हम लोग भी बुलिश पोजीशंस कैरी करके गए थे, क्योंकि क्लोजिंग जो थी वो आप देख ही रहे हो कि आपकी हमारी जो क्लोजिंग थी वो यहाँ हुई थी इस कैंडल के ऊपर, जो कि लेवल था 16,000, सॉरी 17,063 का। ठीक है, ये हमारे क्लोजिंग लेवल था। और आज जो ओपनिंग हुई है वो, मतलब जो हाई है आज का, वो अच्छा खासा है और 17,130 के आसपास है। तो यानी कि तकरीबन 60 पॉइंट ऊपर मार्केट आज गया ओपनिंग में ही। ठीक है, वो एक अलग बात है कि वो सस्टेन नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर हम लोग शॉर्ट नहीं थे। हम लोग जो शॉर्ट हुए वो यहाँ पर हुए, इस लेवल के आसपास। मैं आपको दिखा भी देता हूँ ताकि आपको यहाँ पे समझ में आए कि किस तरीके से हम यहाँ पे काम करते हैं। तो दोस्तों, ओवरऑल जो है ये पिक्चर में आपको हर चीज़ दिख जाएगी जो मैं आपको बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि जो हमारा लास्ट ट्रेड था, जो कि हम 2 तारीख को कैरी करके गए थे, आप यहाँ पे देख भी सकते हो, लिखा हुआ भी है कि भाई रिस्क की ट्रेड है, लो क्वांटिटी के साथ आप बाय कीजिए। 17,100 की जो कॉल है वो आप 12 मई की एक्सपायरी की जो है वो आप बाय कर सकते हो। ये ट्रेड्स जो होते हैं दोस्तों वो मेंबर्स के साथ डिस्कस किए जाते हैं। ठीक है, जो फ्री टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर डिस्कशन नहीं होता है। फ्री टेलीग्राम चैनल के ऊपर आपको लेवल्स और मार्केट की सिचुएशन बताई जाती है। ठीक है, जैसे कि आज भी बताई गई थी, तो वो मैं आपको यहाँ पे पहले ही क्लियर कर देता हूँ। तो मेंबर्स के साथ जो ट्रेड डिस्कस हुआ था वो इस तरीके का डिस्कस हुआ था। ठीक है, और मैंने यहाँ पे साफ साफ खुद के लिए लिखा था कि भाई मैं इस ट्रेड को कैरी कर रहा हूँ। तो आज 4 तारीख को जब मार्केट खुलने से पहले, टाइम फ्रेम भी आप चेक कर सकते हो, 8:55 का है, यानी कि सुबह सुबह का टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पर मार्केट जब खुला उससे पहले ही मैंने यहाँ पे मेंबर्स को बताया भी था कि भाई 17,150 से लेकर 17,200 का जो रेसिस्टेंस है वो यहाँ पे मार्केट के लिए काम करेगा आज के दिन, क्योंकि वहाँ पे हैवी कॉल राइटिंग हो रखी थी। ठीक है, तो कॉल राइटिंग के बेसिस के ऊपर मैंने रेसिस्टेंस बताया था। ऑप्शन जन की कॉल राइटिंग के बेसिस के ऊपर ये बताया था। और आज का जो हाई था वो दोस्तों वो आप जानते ही हो, 17,130 के आसपास का हाई था। तो मार्केट जैसे ही वो हाई लगाता है, और अपन लोग जानते थे कि भाई 150 के आसपास जो है वो रेसिस्टेंस है, और जब 130 के ऊपर नहीं जा पाया था तो मार्केट में हम लोगों ने अपने ट्रेड यहाँ पर क्लोज भी कर दिए थे विद इन 1 और 2 मिनट्स। ठीक है, तो एक दिन पहले की जो हमारी एनालिसिस थी वो यही थी कि मार्केट के अंदर जो है एक अपसाइड आ सकता है, लेकिन हमारा जो अपसाइड था वो 17,150 या 17,200 तक का ही था। ठीक है, तो लेकिन मार्केट ने हमको सही भी प्रूव किया। क्लोजिंग ये हुई थी प्रीवियस डे की 17,130 के आसपास जो है वहां पे रेसिस्टेंस फेस हुआ मार्केट के अंदर आज के दिन, और हमने वहां पे प्रॉफिट बुक कर लिया। ठीक है, अब चाहे वहां पे प्रॉफिट मिनिमम हुआ हो क्योंकि हमने लो क्वांटिटी ले रखी थी, या हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले हों, वो एक मैटर नहीं करता, लेकिन हम निकल गए थे 17,126 के आसपास। अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बात करते हैं दोस्तों कि आज हमने क्या किया। 4 तारीख का यहाँ पे डेट है। ये चैनल जो है वो आपको ललित शर्मा NISM के नाम से मिलेगा।
और इस चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा दोस्तों, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हो। सिंपल इंस्ट्रक्शन वहाँ पे मिलती हैं, कोई ट्रेड या टिप नहीं मिलती वहाँ पे। आज का रेसिस्टेंस एरिया डिसाइड किया गया था और वो शेयर भी किया गया था, और सपोर्ट जो है वो ये दिया गया था, जो लास्ट सपोर्ट था 16,800 का। अब लोग ये पूछेंगे भाई आपने सपोर्ट इतनी दूर का क्यों दिया, तो इसके पीछे का भी एक रीज़न है दोस्तों। रीज़न जो है वो ये है कि आज जब सुबह सुबह मार्केट ओपन हुआ, तो मार्केट की ऑप्शन चेन जो निफ्टी की है उसका आईवी जो था वो 30 से ऊपर था। जब कभी भी 30 से ऊपर का आईवी ओपनिंग में होता है तो कम से कम अच्छा बड़ा मूव आता है, कम से कम 300 से 400 पॉइंट का मूव आता ही आता है। तो आईवी जो था वो डिस्कशन, मतलब मुझे सुबह सुबह बता रहा था कि यहाँ पर 30 से ऊपर आईवी है, तो यहाँ पर इसलिए मैंने ये सपोर्ट जो है दूर का आज दिया था। तो ये एक एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आप नोट डाउन कर सकते हो कि 30 से ऊपर जब भी आईवी होता है तो 300-400 पॉइंट जो है मार्केट के अंदर फॉल या अपसाइड मूवमेंट आती ही है। ठीक है, तो वो डायरेक्शन कौन सी होगी वो उसके लिए फैक्टर्स अलग अलग होते हैं, और वो हम अपनी ऑप्शन चेन की प्लेलिस्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। तो इसलिए मैंने ये सपोर्ट काफ़ी दूर का दिया था। तो मैंने सिंपल वहीं पर जब मैंने प्रॉफिट बुकिंग ठीक कर ली थी अपने ट्रेड के अंदर, तो यहाँ पर मैंने 923 साफ साफ लिखा भी था कि भाई देयर इज ए सेलिंग प्रेशर इन द रेसिस्टेंस रेंज, कॉल राइटर जो है एक्टिव हैं। इस तरीके की आपको यहाँ पर सिंपल इंस्ट्रक्शन मिली थी आज सुबह सुबह ही, और फिर आप चेक कर सकते हो 9:20 तक हम लोग वहाँ पे निकल भी चुके थे और आपको इंस्ट्रक्शन मिल चुकी थी। और उसके बाद जो है आप चेक ही कर लीजिए कि कॉल राइटर जब एक्टिव हुए उसके बाद यहाँ तक मार्केट एक सिंगल रैली के अंदर आ चुका था। और ये जो यहाँ तक का जो मार्केट है वो सिंपल है, मतलब वो यहाँ तक जो है वो आपको दिख ही गया कि यहाँ तक मार्केट 16,900 तक तो ऐसे गिरा जैसे कि ताश के पत्तों की तरह। ठीक है, तो ओवरऑल मार्केट में कॉलराइटर्स ने अपना पैसा बनाया आज के दिन, और अच्छी मार्केट के अंदर गिरावट भी वो लोग लेकर आए। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, और अब देखते हैं मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है डाटा पॉइंट्स को लेकर। तो यहाँ पर ये चीज़ मत बोलना मतलब कमेंट सेक्शन में, क्योंकि बोलने वाले तो बोलते हैं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं कि जी आप बुलिश थे। हाँ मैं बुलिश था, मैंने बट मैंने बुलिश पोजीशन का क्या किया वो मैंने यहाँ पर आपको शो कर दिया है। क्लियर? और साथ में मैंने फिर यहाँ पे अपना डाटा पॉइंट्स के हिसाब से जो आपके डाटा था कि मॉर्निंग में जो भी डाटा दिखा रहा था वो चीज़ उस हिसाब से मैंने अपना एक्शन भी लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर ओवरऑल जो है अब सिचुएशन क्या निकल के आती है देख लेते हैं फटाफट से डाटा पॉइंट्स के ऊपर, क्योंकि प्राइडिक्शन को मैं फॉलो ज़्यादा नहीं करता। तो अगर प्राइडिक्शन की बात भी करूँ तो प्राइडिक्शन जो है वो टोटली बेयरिश ही है। ठीक है, तो इसने पुरानी मतलब कैंडल को पूरा का पूरा ढक लिया है, तो ये बेयरिश एंगल्फिंग टाइप की कैंडल बनी हुई है, और ये एक बेयरिश कैंडल होती है दोस्तों। अब फटाफट से हम अपने डाटा पॉइंट्स को चेक कर लेते हैं, मार्केट हेल्थ रिपोर्ट चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा लॉजिक जो मैंने आपको शेयर किया था कौन सी वीडियो के अंदर, अगर नहीं देखी जाके जरूर चेक कर लीजिएगा उस वीडियो को, सीक्रेट ऑफ 500 पॉइंट्स मूव ऑफ एफआईआई। ये वीडियो अभी पब्लिक डोमेन पे है, जाके चेक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको ये शेयर किया है जो लॉजिक है, ये जो 500 पॉइंट्स जो कम से कम आते ही हैं, तो ये 500 पॉइंट अपसाइड मूव आया था, वहां से जब डाउनसाइड मूव आया है तो करंट में 600 पॉइंट से ज़्यादा मार्केट अब एक्चुअली वो कंप्लीट कर चुका है मूव। और इनका हाई से अगर आप लगाओगे तो 600 पॉइंट तो वो डाउनसाइड मूव कर ही चुका है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई हाई या लो लगता है इनका एफआईआईस की पोजीशंस का लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो के हिसाब से, तो वो 500 पॉइंट मिनिमम मूव करता ही करता है। और आज भी आपने देखा 600 पॉइंट के नीचे का मूव, 600 पॉइंट से ज़्यादा का मूव ऑलरेडी मार्केट के अंदर आ चुका है। तो ये चर्चा हम ऑलरेडी अपनी वीडियो के अंदर जाके कर चुके हैं, जरूर चेक करना उस वीडियो को, आपको लर्निंग मिलेगी। अब बात करते हैं कि लगातार जो है जो वॉल्यूम था वो काफ़ी कम था। यहाँ पे लगातार 3 दिन से मार्केट में काफ़ी वॉल्यूम कम था एफआईआईस की पोजीशंस का, लेकिन उन्होंने आज जो है अपनी पोजीशंस का वॉल्यूम इंक्रीज कर लिया है। तो और साथ में जो शॉर्ट पोजीशंस बनाई हैं आज के दिन वो काफ़ी हैवी हैं उनकी। ठीक है, तो अब हैवी हैं तो अब मार्केट कल यहाँ पर गिरेगा या फिर एक्सपायरी के दिन, एक्सपायरी की वजह से वो अपनी पोजीशंस को कवर करना शुरू करेंगे, वो कल पता लगेगा दोस्तों। ठीक है, लेकिन जो प्रेजेंट सिचुएशन है, प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से जो है वहां पर मैं आपको बता देता हूं कि यहाँ पर बहुत हैवी शॉर्ट पोजीशंस हैं एफआईआई की। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और वॉल्यूम भी काफ़ी हैवी है। तो
और प्राइस एक्शन जो है वो भी बियरिश एंगल्फिंग है। तो प्राइस एक्शन को मैं ज़्यादा वैल्यू देता नहीं हूँ, लेकिन प्राइस एक्शन अगर हमको फेवर कर रहा है हमारे डाटा के साथ, तब हम प्राइस एक्शन को यहाँ पे वैल्यू देते हैं। ठीक है, तो हैवी पोजीशंस हैं, शॉर्ट पोजीशंस हैं इस वक्त एफआईआईज की, लेकिन लॉन्ग टू शॉर्ट रेशियो काफ़ी ज़्यादा नीचे जा चुका है। तो मतलब इसका भी ख्याल रखना कि अगर वो शॉर्ट कवर करने पे आए तो शॉर्ट कवरिंग मूव भी काफ़ी तेज आएगा, इस बात का भी ख्याल जरूर रखना। अब वो आएगा कि नहीं आएगा वो लाइव मार्केट में पता लगेगा, शॉर्ट कवरिंग वो करेंगे या नहीं करेंगे वो लाइव मार्केट डाटा पे पता लगेगा। और लाइव मार्केट डाटा को अपडेट पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हुए टेलीग्राम चैनल का लिंक ज्वाइन करना है, वहीं पे मैं आपको बताऊंगा। क्लियर हो गई बात? तो डाटा पॉइंट्स अभी बियरिश हैं और एफआईएस की पोजीशन भी अभी बियरिश है। बात करते हैं यहाँ पर आज कौन जीता और किसने कैसे मार्केट के अंदर पोजीशंस को हैंडल किया। तो दोस्तों यहाँ पर मैं अपनी रेगुलरली ये शीट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, और इस तरीके से आपको यहाँ पर पता लग रहा है कि कौन प्लेयर यहाँ पर जीत पा रहा है कौन नहीं जीत पा रहा। तो मैं अगर आपको दिखाऊं तो यहाँ पर जो रेगुलरली 2 दिन से लगातार 29 और 2 तारीख रेगुलरली जो लोग यहाँ पर लॉन्ग पोजीशंस ऐड कर रहे थे वो थे प्रोप्राइटर, मतलब ये फुल बुलिश थे। और फुल बुलिश होने के साथ साथ मतलब इन लोगों ने रिटेलर्स ने यहाँ पे कुछ ज़्यादा एक्टिविटी नहीं कर रखी थी। तो बात जो थी वो केवल और केवल जो 2 प्लेयरों के बीच में थी, एक तो थे प्रोप्राइटर और एक थे एफआईआई आप चेक कर सकते हो यहाँ पर जो है फुल बियरिश थे, ठीक है, और ये लोग जो है प्रोप्राइटर लोग जो हैं ये फुल बुलिश थे। तो जो बात थी वो इन दोनों के बीच में ही थी, ठीक है। तो और ये भी बड़े शाणे निकले, इन लोगों ने 2 तारीख को ही मतलब डीआईएस ने अपनी लॉन्ग साइड की प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी। तो जो आज का जो फॉल हुआ है उसमें डीआईएस का कोई भी रोल नहीं है, और डीआईएस ने मतलब पहले ही अपनी प्रॉफिट बुकिंग 2 तारीख को कर ली थी, ठीक है। इनका कोई ज़्यादा एक्टिविटी थी नहीं रिटेलर्स की, ये भी बेचारे बाहर थे गेम से, लेकिन आज का जो गेम मतलब खेला गया वो एफआईएस के द्वारा खेला गया, क्योंकि एफआईएस ने बेरिश पोजीशन बना रखी थी। और आज के दिन इन्होंने 33% पोजीशंस अपनी ऐड की हैं, और ये काफ़ी हैवी नंबर है, और ये रेगुलरली अपनी लॉन्ग पोजीशंस क्लोज करते आ रहे हैं। तो मैंने अभी आपको समझाया भी था, डाटा पॉइंट पे दिख भी रहा था कि यहाँ पर जो है लॉन्ग साइड की पोजीशंस जो है वो क्लोज कर रहे हैं, और यहाँ पर शॉर्ट साइड की पोजीशंस ऐड कर रहे हैं। तो इस वक्त बहुत हैवी शॉर्ट बैठा हुआ है एफआईआई, इस वक्त का ख्याल जरूर रखिएगा। अब शॉर्ट कवरिंग जब भी होगी, जब भी वो करेगा तो वो हम बता देंगे आपको अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर। यहाँ पर प्रोप्राइटर जो है वो बेचारा फंस गया आज के दिन। क्यों क्यों फंसा? क्योंकि यहाँ पर जो एफआईआई वो लॉन्ग जो कर रखा था इन्होंने अपनी लॉन्ग क्लोज नहीं की है। याद रखना, ये अभी भी अपनी पोजीशन को मैनेज करने में लगे हुए हैं, ठीक है, मैनेज करने में लगे हुए हैं। इन्होंने अपनी पोजीशन क्लोज ही नहीं की है। क्लियर? तो इन्होंने लॉन्ग इनके जो फंसे हुए थे इनको टाइम नहीं मिला आज पोजीशंस क्लोज करने का, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, उन लॉन्ग को कवर करने के लिए इन्होंने शॉर्ट भी बना लिए। क्लियर? तो बेचारे बड़े मतलब जो प्रोप्राइटर्स जो होते हैं वो कौन होते हैं, वो बेसिकली ब्रोकर्स लोग होते हैं। तो एफआईज ने ब्रोकर्स लोगों की लंका लगा रखी है, और वो बेचारे जो हैं अपने आपको बचाने के लिए काउंटर पार्टी के अंदर बैठे हैं, मतलब काउंटर उसके अंदर बैठे हैं, काउंटर अटैक कर रहे हैं वो, ठीक है। और अपनी पोजीशंस के अगेंस्ट में काउंटर अटैक करना पड़ रहा है उनको अपनी लंका जलने से बचाने के लिए। तो एफआईआईज लोग जो होते हैं वो मतलब राजा होते हैं, और वो किसी की भी लंका लगा सकते हैं। तो इस बार जो एफआईआईज ने लंका लगा रखी है वो प्रोप्राइटर की लगा रखी है। साथ में जो आज लंका लगी है वो रिटेलर्स की भी लगी है, क्योंकि रिटेलर्स ने आज कम से कम 20% से अपनी पोजीशंस इंक्रीज कर ली है। तो आज उन्होंने जो मुझे लगता है कि आज जो उन्होंने मतलब जो हैवी बुलिश पोजीशंस बनाई हैं वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि उन्होंने जो पोजीशन बनाई होंगी, ठीक है, वो कहाँ बनाई हैं मैं आपको बता देता हूँ। रिटेलर्स ने वो इन्होंने बनाई हैं यहाँ पर 16,800 के आसपास, ठीक है। इस मूव के अंदर जो है रिटेलर्स ने बहुत हैवी लॉन्ग पोजीशन बना रखी है, और यहीं पर जो है गेम खेला गया एफआईएस के द्वारा, और ये पूरा का पूरा मतलब इनको ट्रैप कर लिया गया रिटेलर्स के द्वारा। और प्रोप्राइटर तो बेचारे यहीं से ट्रैप हो रखे हैं। तो प्रोप्राइटर और रिटेल दोनों की लंका इस वक्त दहन होने के लिए मतलब खड़ी है। अब ये बचा पाते हैं अपनी इज्जत या नहीं बचा पाते, ये देखने वाली बात है। लेकिन हम लोगों ने कैसे प्ले किया वो मैंने आपको दिखा दिया। अब ये लोग कैसे प्ले कर रहे हैं, ये बड़े प्लेयर हैं भाई,
ठीक है, तो ये कैसे प्ले कर रहे हैं वो मैं आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ। ठीक है, तो ओवरऑल जो सिचुएशन है वो इस वक्त क्या है, इस वक्त तो यही सिचुएशन है। डाटा जो है वो टोटली बियरिश है। ठीक है, डाटा जो है वो बियरिश है, प्राइड जो है वो भी बियरिश दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, एफ जो है वो यहाँ पर बियरिश है ओवरऑल। अब ऑप्शन चेन फाइनल देख लेते हैं। ठीक है, ऑप्शन चेन जो है वो देख लेते हैं। ऑप्शन चेन के लिए भी हमको यहाँ पे डाटा देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेन जो है वो यहाँ पर क्या कहता है कि ऑप्शन चेन के अंदर जो कॉल राइटिंग करके गया है कौन, प्रोप्राइटर हैज करने के लिए अपनी पोजीशंस को, और एफआईआई कॉल राइटिंग एफआईआई और प्रोप्राइटर ने की है। पुट सेलिंग दबा के की है, मतलब इन्होंने तो पुट बाइंग क्लोज की है, तो ये ज्यादा वॉल्यूम के साथ नहीं है, इसको ज्यादा मेजर मत करना। तो मतलब कॉल राइटिंग की है इन लोगों ने, एफआईआई और प्रोप्राइटर ने, और इन्होंने दबा के कॉल बाइंग की है। ठीक है, तो अब पुट सेलिंग भी की है उन्होंने, रिटेलर्स ने। तो पुट्स मतलब रिटेलर्स जो है ना वो भर भर के इस वक्त ऐसा हो गया है कि मतलब उसको लगता है कि बस मार्केट तो एलआईसी के आईपीओ के अंदर जो है ना वो जबरदस्त तरीके से वो मतलब 18,000 से ऊपर पहुंच जाएगा, ऐसा लगता है उसको। और वैसे भी ये रिटेलर्स की गलती नहीं है। एलआईसी के आईपीओ की जो हाइप है वो बहुत ज़्यादा क्रिएटेड है। ठीक है, प्रमोशंस चल रहे हैं, जब आगे चल रहे हैं ताकि वो सक्सेसफुल हो जाए। अब होगा या नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन जो अभी के हालात हैं वो रिटेलर्स बस यही सोच रहे हैं कि भाई मार्केट जो है वो हमको बहुत ऊपर लेके जाएगा। ठीक है, और रिटेलर्स की यही होप है कि एलआईसी के आईपीओ उनको बचा लेगा, बट इस वक्त उनकी हालत खराब है। जो करंट सिचुएशन है उनकी जो पोजीशंस हैं उनकी इस वक्त हालत ज़्यादा खराब है। तो डाटा पॉइंट्स चेक कर लिए हम लोगों ने, अब ऑप्शन चेन फटाफट से देख लेते हैं। तो ऑप्शन चेन में कॉल राइटिंग जो है बड़ा प्लेयर कर रहा है, पुट सेलिंग और कॉल बाइंग जो है वो छोटा प्लेयर कर रहा है। तो पुट सेलिंग, अब देखते हैं कॉल राइटिंग कहाँ हो रही है। तो कॉल राइटिंग देखो आज कहाँ हुई है, 16,900 पे फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, और यहाँ पर 16,800 के ऊपर भी फ्रेश कॉल राइटिंग हुई है। ठीक है, तो सिंपल, और यहाँ पर भी हुई है 16,700 पे भी हुई है। तो कल मेरे हिसाब से 16,700 के नीचे ही खुलना चाहिए मार्केट। ठीक है, तो अब याद रखना ये कॉल्स की प्रीमियम्स कल जाएंगे, अच्छे खासे चले जाएंगे, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है। ठीक है, कल एक्सपायरी है, तो मेरे हिसाब से जब इनको अगर शॉर्ट कवर करना है तो ये कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। तो जो भी शॉर्ट कवरिंग होगी वो कल ही होगी, और कल पता लग जाएगा लाइव मार्केट में। अभी के हिसाब से ये 16,700 जो है वो रेसिस्टेंस है। मार्केट जब तक 16,700 के ऊपर न सस्टेन कर दे, अब डाटा पॉइंट्स के हिसाब से, तब कोई लॉन्ग पोजीशन मत बनाना। ठीक है, जब तक 16,700 के ऊपर ना सस्टेन कर दे। ठीक है, तो 16,700 के साथ आपको 16,650 के आसपास स्टॉप लॉस भी रखना है। अगर 700 के आसपास जो है आपका मार्केट सस्टेन कर जाए तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस के साथ अगर आप खेलोगे तो अगर हिट भी होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी। तो स्टॉप लॉस रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो ख्याल रखना है इस चीज़ का, 700 के ऊपर ही लॉन्ग होना है। लेकिन जब लॉन्ग होंगे, जब हम मार्केट इस चीज को प्रूव करेगा कि हाँ भाई चलिए चलो ठीक है, 16,700 के ऊपर हम यहाँ पर इस लेवल के आसपास ऊपर जो है हम टिक रहे हैं। क्योंकि जब तक इसके ऊपर नहीं टिकेगा तो शॉर्ट कवरिंग नहीं आएगी, ख्याल रखना है इस चीज का। ठीक है, तो कॉल बाइंग को नुकसान पहुंचाने के लिए इन सब के प्रीमियम्स मेरे ख्याल से जीरो होने चाहिए। ठीक है, किस केस के अंदर आपको यहाँ पे बुलिश होना है वो मैंने आपको बता दिया है। पुट सेलिंग मतलब खतरनाक तरीके से लॉस में है, होल्ड करके बैठे हुए हैं। ठीक है, और जो पुट सेलिंग जो रिटेलर्स की है मेरे हिसाब से जो है वो दबा के जो पुट सेलिंग है वो ये है, 16,900 की हैवी पुट राइटिंग दिख रही है, जो कि उन्होंने मतलब यहाँ पर जो पोजीशंस क्लोज की हैं वो पुट बायर्स ने की हैं, लेकिन पुट सेलर्स ने अभी पोजीशंस क्लोज नहीं की हैं। ठीक है, तो पुट बायर्स है, अभी चेंज इन ओपन इंटरेस्ट तो आपको नेगेटिव दिख रहा है। ठीक है, लेकिन जो पोजीशंस होल्ड हैं वो ओपन इंटरेस्ट के अंदर दिख रही हैं। तो ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से ना जो अच्छी खासी जो पोजीशंस फंसी हुई हैं वो 16,700 पे फंसी हुई हैं, और यहाँ पर ये पोजीशंस भी फंसी हुई हैं 17,000 के आसपास। ठीक है, तो रिटेलर्स को लगता है कि भाई 17,000 के आसपास मार्केट आराम से आ जाएगा और हम मार्केट के अंदर जो फंसे हुए हैं वो निकल जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता कल के दिन ऐसा हो पाएगा, और जब होगा तो वो पता लग जाएगा 16,700 के ऊपर मार्केट जब सस्टेन करेगा तो। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ व्यू क्लियर हो गया होगा, करना क्या है वो समझ में आ गया होगा। शॉर्ट कवरिंग होगी या नहीं होगी पता लग जाएगा आपको, टेलीग्राम चैनल के ऊपर लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो ओवर एवरीथिंग आई थिंक वीडियो इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू।
ठीक है। बैंक निफ्टी बचा, बैंक निफ्टी देखते हैं क्या क्या चाहता है। तो बैंक निफ्टी जो है वो भी बस अब यही बोल रहा है कि भाई मैं तो गिरा, बट फिर भी हम चलो एक लेवल लिख लेते हैं। एक लेवल जो है, फाइनल लेवल जो है वो बैंक निफ्टी के अंदर अब ये है 37,750 का। अगर ये गलती से नहीं सस्टेन होता है, 37,000, 34,000, 34,700 का लेवल है, लिख लो। 34,700 का लेवल है। अगर ये टूटता है तो फिर डायरेक्टली मार्केट जो है 34,400 और 34,200 तक भी आ सकता है, अगर ये टूटता है तो। जब तक अगर इसके पास अब बेरिश होने की जरूरत नहीं है इस लेवल के आसपास, 34,700 के आसपास, ठीक है, क्योंकि एक सपोर्ट का लेवल अगर टूटता है तो फिर आपको नीचे के 200-300 पॉइंट और मिल जाएंगे। ख्याल रखना इस चीज़ का। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आ गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद भी आई होगी। उम्मीद करता हूँ कि मतलब आपको रेगुलर हेल्प मिल रही होंगी हमारी वीडियोस से। तो चैनल पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं कल अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर लाइव मार्केट के अंदर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।